माननीय सभापति जी, आपने मुझे इलेक्शन रिफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू। अध्यक्ष जी, हमारे देश के अंदर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर तो हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ईज ऑफ वोटिंग के ऊपर भी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमारा ईज ऑफ वोटिंग जब भी संभव होगा जब हम अपने नागरिकों को एब्सेंटी वोटिंग, ई वोटिंग और पोस्टल वोटिंग का प्रावधान करेंगे। मेरा आग्रह हमारे करोड़ों प्रवासी भारतीय यानी कि एनआरआईज के अधिकारों को लेकर है। ये लोग वो हैं जो विदेशों में रहकर अपने खून पसीने की कमाई अपने देश के अंदर भेजते हैं, लेकिन उसके अंदर अधिकतर लोग अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। उनका जब हम माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम करोड़ों हजारों करोड़ की ट्रांजैक्शन हम ऑनलाइन कर सकते हैं तो हम ऑनलाइन वोटिंग क्यों नहीं कर सकते? अगर हम इसकी आज हमारे देश के अंदर सभी तरह की तकनीकें अवेलेबल हैं, अगर हम ऑनलाइन वोटिंग अगर हम संभव करा पाएंगे तो उससे करोड़ों जो हमारे देश के अंदर जो श्रमिक हैं, जो कि उनका अपना गांव छोड़कर कहीं और काम कर रहे हैं और वो अपना वोट नहीं दे पाते, जो हमारे देश के लाखों छात्र जो देश के अंदर विदेशों में जो करोड़ों छात्र हमारे पढ़ रहे हैं, वो भी अपनी वोटिंग के अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार को यह आग्रह है कि हमें ऑनलाइन वोटिंग, ई वोटिंग, पोस्टल बैलेट जैसे हमें प्रावधान अपने नागरिकों के लिए करने चाहिए ताकि वो लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। और हमें भी जरूरी नहीं है कि हम अपने जगह जाकर के ही वोट करें। आज हम बहुत बोलते हैं कि अभी माननीय रूडी जी भी बोल रहे थे कि उनकी बेटी वोट करने के लिए गई, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें एब्सेंटी वोटिंग, ई वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो देश में हो या विदेशों में हो, वो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके। धन्यवाद। थैंक यू।